तो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू। ओके, सो आशी क्या कहना चाहोगे, किस तरह से अपना इस वक्त में टाइम स्पेंड कर रहे हो? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी। सो ऑनेस्टली मुझे भी इस वक्त में बहुत बहुत डिफिकल्टी हो रही है। आई नो सबको काफी प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम घर पे रहने में, या बिकॉज हमने पूरा एक साल कहीं ना कहीं ऐसे ही बिताया है, तो अब मन नहीं करता कि घर में इतना रहे, या बाहर जाने का बहुत मन करता है, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन। अगर हमें काम नहीं है तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो हमें बाहर नहीं निकलना। सो कीपिंग दैट इन माइंड, एक्चुअली मैंने अभी अभी शिफ्ट किया, कुछ 1 या 1.5 हफ्ते पहले अपना घर शिफ्ट किया, तो बहुत सारा काम था। तो कहीं ना कहीं मेरा आधा टाइम उसमें पास हो गया, और उसके सिवा आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ हेल्दी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इफ यू आर एट होम। घर में रह के बिल्कुल डाइट नहीं होती, बिल्कुल फिटनेस का ध्यान नहीं रखा जाता, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर एट होम। मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना, एवरीथिंग यू गेट, तो बहुत डिफिकल्ट है वो एक चीज। तो आई एम डूइंग ऑल दोज थिंग्स। I tried reading, like I tried reading again. So I'm not a book person actually. Then I switched to all these series and movies now. अच्छा, आपने घर लिया, सो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि इस उम्र में ही Thank you. आपने क्या Thank you so कहना much. चाहोगे, कितनी बड़ी घर से मतलब क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? सबका रिएक्शन बहुत ज्यादा अच्छा था। सो घर लेना वाज ऑलवेज माय ड्रीम। इट्स बीन 5-6 years. In fact, when I was a teenager, I just wanted to get a house, you know. So वो मेरा सबसे पहला ड्रीम था जो मुझे अचीव करना ही था। आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माय माइंड। और ये घर थोड़ा सा प्लान भी नहीं था। इट वाज it was just a fortunate decision कि situations ऐसी बन गई that we had to get our own place, और we saw this house and we really liked it and we thought okay it's just like made for us. बाकी घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे of course, because हम 4 भाई बहन हैं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ, और I'm the first one to get my own place, get my own space. So parents are very happy, my grandmother is very happy, my siblings are very happy. Like it is quite a big achievement. So yeah, everybody's so happy. ओके, एंड हाउ अबाउट वर्क? वर्क पर कितना ध्यान दे पा रहे हो? लाइक मतलब कुछ रिहर्सल्स, कुछ प्रिपरेशंस, लाइक ये पीरियड सबके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग फेज रहा है, तो आप कैसे अपना ये टाइम कंडक्ट कर रहे हो? मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, दिस माय पर्सनल थिंग एज एक्टर, कि जब आप कुछ भी करते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो एक जो रॉनेस होती है वो चली जाती है, कहीं ना कहीं वो बिकम वेरी व्हाट डू यू कॉल इट, आप बहुत, आई वोंट कॉल माई सेल्फ प्रो हो जाते हो, लेकिन एक मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे रोना है तो मैं रो दूंगी। मुझे पता है कि ओके मुझे वो कैसे रोना है। वो जो एकदम इनिशियल स्टेज में होता है जिसमें आपको सोचना पड़ता है, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू दैट पोजिशन जहां पर यू एक्चुअली फील दोज इमोशंस, तभी वो पोर्ट्रे होते हैं। सो वो बहुत इनिशियल स्टेज में होते हैं, कहीं ना कहीं दोज आर मिसिंग विच आई फील इन माई परफॉर्मेंस। दैट फील जो मैं पहले किया करती थी, आई डोंट नो अगर ऑडियंस को शायद अभी भी अच्छा ही लगता है, लोगों को अभी भी मेरे इमोशनल सीन से बहुत कनेक्शन हो जाता है। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं जितना कनेक्टेड तक नहीं करती, तो मैं कहीं ना कहीं उस पर फोकस कर रही हूँ कि मैं वापस अपने कैरेक्टर से, अपने सीन से, अपने इमोशन से, व्हाटएवर आई एम सेइंग आई शुड फील दैट। लोगों के फील करने से पहले मुझे उसे फील करना है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट समहाउ। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट सीजन 2? जिस तरीके से इस लॉकडाउन के पीरियड में कहीं ना कहीं हर शोज के आए हैं, और हमने एक जगह सुना भी था कि आप चाहती हैं कि ये उन दिनों का भी सीजन 2 हो, तो सबसे पहले तो ऐसा क्यों लगा आपको कि इसका भी सीजन 2 आना चाहिए? मैं हमेशा से चाहती हूँ कि ये उन दिनों की बातें का सीजन 2 आए, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये उन दिनों की बातें बहुत प्यारा शो था, और इट वाज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी जो आप टीवी में बहुत कम देखते हो। हम सेइंग कि ऐसा कंटेंट बहुत 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 कम बनता है, स्पेशली टीवी में, क्योंकि टीवी में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने से लोग कहीं ना कहीं डरते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस को स्पेसिफिक टाइप की चीजें पसंद है। सो टीवी में अगर कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट करे, वो हिट भी हो, लोगों को इतना पसंद हो, मेरे खुद के दिल के बहुत करीब है। इट वाज अ वंडरफुल शो, आई यूज्ड टू वॉच इट एज ऑडियंस। सो वो शो ही इतना प्यारा था, तो मैं हमेशा से चाहती थी उसका सीजन 2 आए, एंड देन बहुत सारे शोज के सीजन 2 आ रहे हैं।
सो आई एम होपिंग कि उस सीजन 2 ये उन दिनों की बातें कभी आए, बट आई हैव नो क्लू कि वो कभी आएगा या नहीं आएगा या कितने टाइम बाद आएगा. आई हैव नो क्लू, बट आई विल बी रियली हैप्पी इफ सीजन 2 कम्स. एंड व्हाट अबाउट समाइना फैंस जो बहुत ज्यादा ही आपके टाइम पे भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे, एंड इनफैक्ट जब से शो बंद हुआ है उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोलाज एडिट वो सब बनाते ही रहते हैं. लाइक शो ऑफ एयर कब का हो चुका है, आप दोनों के साथ में अपीयरेंस भी कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी फैंस कहीं ना कहीं उसके कोलाजेस बना बना के और एडिट्स करते रहते हैं. तो क्या कहना चाहोगे समाइना फैंस के लिए? दे आर लव, आई वुड से. बहुत अच्छा फील होता है शो को बंद होकर. आई गेस 2 साल से भी थोड़े ज्यादा टाइम हो चुका है, और अभी भी लोग उतने अटैच्ड हैं शो से, उतना ही प्यार करते हैं. और लाइक स्टिल दे ट्रेंडेड ऑन ट्विटर, और वो हर दूसरे दिन भी नहीं, हर रोज यस. सोनी टीवी को टैग करके बोल रहे होते हैं प्लीज ब्रिंग सीजन 2. लाइक स्टिल इतने टाइम के बाद भी तो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है कि हमें इतना वंडरफुल फैंडम मिला. और लिटरली आज जैसा आपने बोला, हमारी एक्चुअली वी डोंट हैव मच पब्लिक अपीयरेंसेस. इन फैक्ट ये उन दिनों की बातें कि बाद तो वी मेट हार्डली वंस और ट्वाइस, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर. सो वो है, उसके बाद भी दे समहाउ मैनेज टू क्रिएट ऑल दोस ब्यूटीफुल वीएम्स, ऑल दोस ब्यूटीफुल एडिट्स. सो बहुत बहुत अच्छा फील होता है. एंड व्हाट अबाउट अलादीन की जर्नी? ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से यास्मीन के फैंस बने, आपके फैंस बने, कहीं ना कहीं यास्मीन के कैरेक्टर में आपको बहुतों ने पसंद भी किया, बहुतों ने थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया. पर हम क्रिटिसाइजर्स की बात बाद में करेंगे, पहले पसंद जिन्होंने किया उनकी बात करेंगे. तो कैसा लगा था वो जो एक वार्म वेलकम किया था, बिकॉज आपने रिप्लेस किया कहीं ना कहीं एक जो ऑलरेडी बहुत उम्दा कर रहे थे स्क्रीन पर. सो जब मैंने अलादीन था, आई न्यू कि बहुत ज्यादा कंपैरिजन होगा, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑल दोस थिंग्स मुझे पता थे, तो मैं मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड थी. 90% ऑफ द पीपल वर क्रिटिसाइजिंग मी एट दैट टाइम, बिकॉज ऑफ कोर्स आप एक कोई भी ऑडियंस, जब मैं भी खुद कुछ देखती हूँ, इफ आई स्टार्ट सम सीरीज और टीवी शो और एनीथिंग, सो उसमें जो जो कैरेक्टर में देखती हूँ मुझे उससे अटैचमेंट हो जाता है, और फिर वो अचानक से लाइक इफ यू जस्ट चेंज द फेस ऑफ द कैरेक्टर, नॉर्मल ह्यूमन थिंग, यू जस्ट कांट एक्सेप्ट एवरीथिंग लाइक दैट. तो लोगों का बहुत नॉर्मल सा मतलब वही रिएक्शन था, क्योंकि दे डिडंट वांट टू सी मी. अगर मैं किसी दूसरे कैरेक्टर में आती तो शायद मुझे बहुत प्यार मिला होता शुरू से ही, जो कि नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट. लेकिन उसके बाद people saw my hard work, people saw my transformation, they saw okay, I'm also good enough, I can play whatever like they were expecting. या उन्हें उतना शायद disappointment नहीं हुआ मुझसे. I'm glad, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद बहुत जल्दी उन्होंने, बाकी भी लोगों ने 90% में से 70-75% people accepted me. So I'm happy that they did. एंड व्हाट अबाउट जब आपको ये चीज रियलाइज हुई कि यास्मीन के भी फैंस बने हुए हैं? पहले लाइक अलास्मीन के फैंस थे, अलादीन और यास्मीन के, लेकिन आपके आने के बाद से यास्मीन हो गया, यास्मीन और अलादीन हो गया. तो क्या कहना चाहोगे, मतलब ये जो यास्मीन के फैंस बने थे, तो कैसा सबसे पहले रिएक्शन कैसा आया आपको? um so whatever you play, और अगर आप ऑन टीवी आप किसी के भी साथ अगर आप पेयर में हो, तो अब तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि कोई भी होता है तो पीपल डू मेक देयर हैशटैग्स एंड स्टफ. यासीन का एक एक्चुअली रीजन ये था, लोग अवनीत और सिद्धार्थ से बहुत ज्यादा अटैच थे, और अलास्मीन दे यूज्ड टू यूज फॉर देम. सो इट वाज नॉट लाइक अ नॉर्मल थिंग कि अलादीन का कैरेक्टर या यास्मीन के कैरेक्टर के लिए वो यूज नहीं करते थे. इट फॉर देम इट वाज सिद्धार्थ एंड अवनीत जिनके लिए वो अलास्मीन यूज करते थे. सो अगर वो जो न्यू फैंस थे जो पहले नहीं मे बी अलादीन देखा करते थे, so when they used Alasmeen under mine and Siddharth's post, the other fans used to not like it, so they made it like Yasmin, like a different, they are two different couples. Yasmin is different, Alasmeen is different, and Yasmin is different. So that is also a good thing that fans didn't fight with each other, they just found out the solution, and I like that. अच्छा, जिस तरीके से हमने शो में आपको देखा था,
सिर्फ एक फेस की कमी थी, अदरवाइज आपने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से यास्मीन का किरदार निभाया था। और लुक की भी अगर बात की जाए तो एक एक चीजें जो थी वो बहुत ही ज्यादा सेम सिमिलर ही लग रही थी, सिर्फ फेस डिफरेंट था। तो आपने जब प्ले किया तो खुद को कितना सेटिस्फैक्टरी लग रहा था, लाइक ओवरऑल देखकर? um, जब मैंने यास्मीन का रोल प्ले करना जब मैंने शुरू किया था, तब सेट पे काफी क्रिएटिव्स होते थे, डायरेक्टर्स होते थे, देन सबका अपना पर्सनल एक इनपुट होता था फॉर द कैरेक्टर, क्योंकि ऑफ कोर्स एक इंसान ने कोई कैरेक्टर 2 साल प्ले किया है, उसके बाद अगर कोई और वो कर रहा है, ऑडियंस बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सबका अपना इनपुट होता था। सो कहीं ना कहीं मैं बहुत आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो जब आप एक्टर हो और आप वो नहीं कर सकते जो आपको करना है, क्योंकि आपको 10 लोग अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, दैट मेक्स यू लाइक मोर कॉन्शियस। और नहीं समझ आता था सेट पे कि क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि एक चीज करती थी तो दूसरा बोलता था नहीं ऐसे नहीं करना, वो करती थी तो पहला बोलता था ये क्या कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था इनिशियली इन ऑल दोज थिंग्स, लेकिन फिर वो सबका थोड़ा थोड़ा मिला के 1 हफ्ते में मैं सीख गई थी कि ठीक है, what people want, I guess मुझे ये करना चाहिए, this is what I have to follow and do। एंड लकीली मेरा कैरेक्टर बहुत जल्दी चेंज हुआ। यस्मीन की डेथ हो गई एंड देन वो चोरनी बन के जिंदा हुई, एंड देन आई हैड लाइक फुल फ्रीडम टू मेक माई ओन कैरेक्टर, टू डू whatever I want to do with my character, so that was something amazing happened with me। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि then it was a new character, it had no past story, it had no baggage, no emotion, nothing था जिसे मुझे बनाना था। तो yeah, that was good for me। अच्छा, वी हैव ऑलवेज सीन कि जब भी को एक्टर्स होते हैं तो वो ज्यादातर ऑन स्क्रीन हेल्प हो जाती है और जो भी ऑफ स्क्रीन थोड़ा बहुत, लेकिन आप सिद्धार्थ के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड शेयर करती हो। तो कैसे एक्टर हैं वो और कैसे पर्सनली आपके साथ उनका बिहेवियर कैसा है, लाइक वार्मिंग है और समथिंग? So I guess everybody, like all the audience, they all know that Siddharth is a very good performer, no doubt in that, like I don't even have to say anything about his performance। वो बहुत साल से he's doing acting and उसका जो जिमनास्ट है, लाइक उसका जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है जो सिर्फ सिद्धार्थ कर पाता है। सो there are things जो सिद्धार्थ बहुत अच्छे से करता है, मतलब अगेन आई डोंट इवन हैव टू से एनीथिंग अबाउट हिज परफॉर्मेंस, वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है, नो डाउट। बाकी ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। मेरे साथ सिद्धार्थ की अच्छी बॉन्ड है थ्रू, और हम काफी अच्छे दोस्त हैं। सो जस्ट बिकॉज हम अच्छे दोस्त हैं और ही इज नाइस टू मी, इट्स नॉट लाइक दैट ही इज इन जनरली ही वो बहुत अच्छा इंसान है, वो सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, इज वेरी रिस्पेक्टफुल, सबको बहुत इज्जत देता है, चाहे वो कोई भी हो। सो ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन टू। एंड आपके साथ उन्होंने काफी आपको टिप्स भी दी थी जब आप शो के दौरान आई थी, तो आई थिंक फिटनेस टिप्स दी थी और किस तरह से कैसे स्टंट्स वगैरह करने हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? सिद्धार्थ डिड हेल्प मी इन ऑल द स्टंट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैंने तो सब कुछ पहली बार ही किया था ऑफ कोर्स, तो मैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहती थी। तो कहीं ना कहीं वो होता है ना, व्हेन यू डोंट नो एनीबॉडी एंड देन वहां से सिद्धार्थ आता था एंड ठीक है कोई बात नहीं चल, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली मैं शांत हो जाती थी, तो आई यूज टू अंडरस्टैंड बेटर। सो या ही रियली हेल्प मी विद ऑल द टेक्निक्स, विद पूरा स्क्वाड वगैरह का, एवरीथिंग हेल्प मी। बाकी फिटनेस का जब मैंने अलादीन ज्वाइन किया था, फ्रॉम द डे आई गॉट सिलेक्टेड, मैंने तब से ही बहुत ज्यादा फोकस्ड होके अपना डाइट, when I joined Aladdin, I was at home for some 7-8 months, and I was like eating and everything. So I was kind of chubby at that time. So I really needed to get fit for the role because character demanded that. तो वो मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। सिद्धार्थ डिड हेल्प मी क्योंकि वो मैंने जब शूट के बाद रुक कर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए तो सिद्धार्थ भी रुकता था। सो उस चीज में मुझे काफी हेल्प हो जाती थी बिकॉज मैं अकेले नहीं होती थी, तो वो अपना करते रहता था एंड देन टेल मी ओके यू डू जंप्स एंड यू जस्ट डू दिस थिंग, और वो मुझे एक दो चीजें बता देता था, तो मैं वो प्रैक्टिस करते रहती थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं तो अपने किरदार को लेकर आप कितने प्रिफरेबल है, लाइक किस तरह के रोल्स आप प्रेफर करना चाहती है, या फिर ये आपके ड्रीम रोल्स हो कि मुझे ऐसे ऐसे ही तरीके के रोल्स करने हैं स्क्रीन पर? नहीं, मुझे ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रोल नहीं है कि मुझे सिर्फ इसी टाइप के रोल करने हैं।
क्योंकि जब मैंने चूज किया था कि मुझे एक्टर बनना है, तो मेरा सबसे बड़ा रीजन यही था कि अगर मैं एक्टर बनूंगी तो मैं पता नहीं कितने तरीके की या कितने लोगों की लाइफ जी सकती हूँ इन अ सिंगल लाइफ। सो मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, पुलिस बन सकती हूँ, चोर बन सकती हूँ, आई कैन बी सो मेनी थिंग इन अ सिंगल लाइफ। तो वो मेरा बहुत बड़ा रीजन था चूज करने का दिस फील्ड, दिस करियर। सो अब मैं अपने आप को ब्लॉक नहीं करना चाहती कि मुझे स्पेसिफिकली आई जस्ट वांट टू डू इमोशनल और आई जस्ट वांट टू डू द पॉजिटिव कैरेक्टर और जस्ट द नेगेटिव वन। आई रियली वांट टू एक्सपेरिमेंट एज मच एज आई कैन। आई रियली वांट टू सेटिस्फाई द एक्टर इनसाइड। एंड व्हाट अबाउट जिस तरीके से वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस, इन सब का जो एक दौर चला है, तो आप ओपन है फॉर वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोस तो आप कर ही रही हैं, बट वेब सीरीज, वेब कंटेंट के लिए? Yeah, why not? If the character is good, if the story is good, why not? I'm open for everything right now. Just it should tempt me now. एंड व्हाट अबाउट रियलिटी शो? कभी रियलिटी शो में भी जाना चाहेंगी? लाइक बहुत सारे तरीके के रियलिटी शो होते हैं, सिंगिंग होता है, बहुत बहुत कुछ होता है, तो आप किसी का पार्ट बनना चाहेंगी? पता नहीं, आई गेस आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट विद दैट आल्सो, क्योंकि मुझे चाहिए अपनी लाइफ में हर तरीके के एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। आई रियली वांट टू ट्राई एवरीथिंग, सो आई डू वांट टू ट्राई रियलिटी शो आल्सो। मुझे नहीं पता कौन सा रियलिटी शो, एंड आई आल्सो फील कि मैं कहीं ना कहीं रियलिटी शो के लिए नहीं बनी हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट या इफ आई गेट अ चांस एंड इफ आई फील ओके दिस समथिंग आई रियली वांट टू डू, आई वुड डेफिनेटली डू अ रियलिटी शो। ओके, एंड लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? उनको कुछ बताना चाहोगे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में या कोई लाइंड अप प्रोजेक्ट के बारे में? मेरे 2 म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं, एंड आई नो यू गाइज आर मिसिंग मी ऑन स्क्रीन सो मच. I'm missing myself on screen so much too. In fact, I'm really willing to work right now. I'm just waiting for something right. I've got few offers, few projects, but I did not like them. They are not what I'm waiting for actually. So I'm just pray for me, guys, that I really get something that good, which I really want to do, because I'm really missing working. I did not want this break, which I got anyways, but that's fine. This is also good for me. I'm getting quite a good time for myself, and do take care of yourself. Please घर में रहिए, please, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने आसपास रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए, और बस प्लीज अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ। थैंक यू सो मच आशी फॉर टॉकिंग टू अस। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। बाय, थैंक यू सो मच। Hi guys, this is Ashi Singh and you watching me on Jits Vision USA. Like, subscribe and like.